नमस्ते। एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या हम उसे अपने कर्मों से, अपने कामों से खुद बनाते हैं। आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी सुनेंगे जो इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, क्या जिंदगी एक तयशुदा रास्ते पर चलती है या हमारे फैसले ही हमारी मंजिल तय करते हैं। इस सवाल का जवाब मिलेगा गंगानगर गांव की एक कहानी में। कहानी दो परिवारों की है जिनकी किस्मत एक दूसरे के कर्मों से उलझी हुई है। तो कहानी के एक सिरे पर है शांतिलाल जी, एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक पुजारी, और उनकी बेटी पूनम। और दूसरे सिरे पर है गांव के अमीर जमींदार का बिगड़ा हुआ घमंडी बेटा सुभाष। यहीं से इन दोनों परिवारों की दुनिया और उनकी किस्मत एक दूसरे से टकराने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है गंगानगर गांव में, जहां एक बहुत छोटी सी घटना अच्छाई और अहंकार के बीच एक बड़ी लड़ाई की वजह बन जाती है। और ये पूनम के सब्र और शांतिलाल के पुण्य की, समझ लीजिए, पहली परीक्षा थी। तो होता यह था कि जमींदार का बेटा सुभाष पूनम को रोज रोज आते जाते तंग करता था। पूनम उसे अनदेखा करती रही, पर एक दिन जब सुभाष ने हद पार करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पूनम का सब्र जवाब दे गया। उसने साफ साफ चेतावनी दे दी, मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। बेटी की परेशानी सुनकर शांतिलाल जी सीधा जमींदार के पास पहुंच गए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो अपने बेटे को काबू में रखें। जमींदार ने ऊपर से तो हाँ कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से भर गया कि एक मामूली पुजारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसे सिखाने चला आया। अब ये मामला सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प का नहीं रह गया था। जमींदार और उसके बेटे के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंची थी और अब वो दोनों बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो शांतिलाल को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसी उथल पुथल के बीच शांतिलाल के घर एक उम्मीद की किरण आई। पूनम के लिए एक बहुत अच्छे और संस्कारी परिवार से रिश्ता आया। सबसे अच्छी बात यह थी कि लड़के वालों को दहेज का कोई लालच नहीं था, वो बस एक गुणी बहू चाहते थे। पूनम के लिए इससे बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता था। अपनी इकलौती बेटी की शादी अच्छे से करने के लिए शांतिलाल ने जमींदार से 5,000 रुपए उधार ले लिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कर्ज उन्हें उसी दुश्मन के जाल में फंसा रहा है जो उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। जैसे ही सुभाष को पूनम की शादी की खबर मिली, उसका घमंड फिर जाग गया। उसने बदला लेने के लिए एक पूरी साजिश तैयार की। पहला कदम, उसने पूनम के होने वाले ससुराल वालों का पता लगाया। दूसरा कदम, उसने पूनम के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए एक घिनौना झूठ तैयार किया। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, इस झूठ के सहारे शादी को बर्बाद कर देना। और फिर वो दिन आ ही गया जब सुभाष की नफरत भरी साजिश कामयाब हुई। पल भर में ही खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। उम्मीद की हर किरण घोर निराशा में डूब गई। सुभाष सीधा दूल्हे के परिवार के पास गया और उनके कानों में जहर घोल दिया। उसने कहा, वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। उसकी तो पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसने अपने पहले ससुराल वालों को लूट लिया था। ये एक ऐसा सफेद झूठ था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। शादी का दिन था, घर में तैयारियां पूरी थीं, पूनम दुल्हन बनी बैठी थी। तभी लड़के वालों की तरफ से एक संदेश आया जिसने सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खबर थी कि उन्होंने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है। शांतिलाल जी जब भागे भागे लड़के वालों के घर पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ बेइज्जती मिली। लड़के के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं।